3 दिन के अंदर सिचुएशन जो है वो यकसर तब्दील हो गई है। क्या खान साहब की किस्मत अच्छी है या फिर कहीं गैबी इमदाद मिल रही है? क्या सिचुएशन है? देखिए बात ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने इस असाब की जंग को जीता है और उसमें तो क्रेडिट इमरान खान से नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान की तारीख में हमें नहीं मिलता कि इस तरह से किसी ने सियासी तौर पर जंग लड़ी हो। जब उनको इक़्तिदार से अलग किया गया, अब हमारा तो माज़ी रहा है कि लोग निकलते नहीं, लेकिन जिस तरह लोग निकले, फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जिस तरह कैंपेन चलाई और कातिलाना हमला तक उन पर हो गया, लॉन्ग मार्च, फिर अपनी स्ट्रैटेजी को जिस तरह वो लेकर चले और उस पर फिर देखिए ना कि पीडीएम ने जिस तरह से अपना सब कुछ गवा दिया। एक होता है कि आप अदालत से तो बच गए, आप कानून के शिकंजे से बच गए, आप वहां से निकल आए जिस तरह आपको पता था, लेकिन आप अवाम से नहीं बच सके, अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंक सके। इमरान खान साहब देखिए हर जगह सच्चे साबित होते चले गए। यानी यहाँ तक कि उन्होंने कहा था मुझ पे कातिलाना हमला होगा और कहा जाएगा जी मजहबी जुनून था, वो बात देख लीजिए। लेकिन सियासी तौर पर देखिए उन्होंने कहा कि जब मुझे निकाला मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, वो बात हुई। उन्होंने कहा कि ये एनआरओ 2 लेने का सारा चक्कर था, वो सबके सामने आ गया कि ये अब जो इनके हामी सहाफी थे वो कहते हैं पीडीएम के बारे में कि ये साबित हो चुका है, ये उनके अल्फाज है, साबित हो गया कि सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस खत्म करने आए थे, ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती चाहते थे कि जनाब कुछ ऐसा हम शायद लगा सके कि जनाब हमें आगे इलेक्शन में आसानी फैसिलिटेट कर देंगे, इमरान खान के खौफ था पता नहीं क्या हो जाएगा। और इमरान खान कहते रहे कि इदारा एक इदारे की सोच होती है, जिसको भी लगा दिया आपने, ये नहीं हो सकता कि वो एक पता नहीं क्या कर देगा आपके लिए। वो चीजें सारी साबित हो रही हैं। तो फिर महंगाई का इन्होंने शोर मचाया, ये पकड़े गए। इतनी महंगाई पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। आटा बहरान, बिल्कुल, चीनी बिल्कुल। बहरान, घी और ऑयल का बहरान आ रहा है, दालों का बहरान आ गया, हर चीज रुक गई। अब ऑयल यानी अब पेट्रोल के बहरान का हम सुन रहे हैं। तो उसके बाद जाहिर है कि ये तो अब साबित हो गया कि ये चाहे जितने मर्जी गुरु थे या कुछ भी थे, ये एक्सपोज होके रह गए। और लिहाजा इमरान खान साहब इतने पॉपुलर हैं कि उनको तो अब लोग ये मशवरा दे रहे हैं जी खान साहब आपको कोई कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये इनकी नाअहली, इनकी दो नंबरी पीडीएम की और मौजूदा हुकूमत की, और जो इन्होंने ये चालाकियां अपनी तरफ से बनाई थी ना, वो सारा एक्सपोज होना, ये सब इमरान खान के हक में गया। इमरान साहब के आसाब और जिस तरह उन्होंने इनकी मतलब पिच पर आके इनके ग्राउंड्स में आके इनको हराया है सियासी तौर पर, इन्होंने मंडियां लगाई जो भी किया, लेकिन फिर इत्तेमाद का वोट लेना। और अब आगे देखें कि जनाब अब सदर साहब शहबाज शरीफ से कहेंगे वजीर आजम के इत्तेमाद का वोट लो, उनको लेने के देने पड़ गए उल्टा। मैं इसी हवाले से पूछना चाह रहा था कि सदर को जो है वो कहा गया है कि आप वज़ीर-ए-आज़म से कहें कि वो इत्तेमाद का वोट लें। तो क्या पीटीआई प्रेशर डाल सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है इनको विफाक के अंदर? बिल्कुल कर सकती है, ना सिर्फ कर सकती है बल्कि डिस्टर्ब कर चुकी है, कर रही है, और अभी अभी आगे और डिस्टर्ब होना है इन्होंने। इमरान खान साहब ऐसे नहीं कह रहे, देखिए ना, वो किसी एक बड़े आदमी ने मुझे एक बात समझाई कि आप पेश गोई किसी के बारे में करेंगे। मिसाल के तौर पर उनसे मुझसे सवाल किया कि मैं आपसे पूछूं कि इस क्लास में ये 5वीं जमात के बच्चे हैं, तो इनमें से अव्वल नंबर पे कौन आएगा, यानी पहली पोजीशन कौन लेगा? तो मैंने कहा कि जी क्या कह सकते हैं, बड़ा मुश्किल सवाल है। कहते भाई बड़ा सादा है, आप देखिए चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली जमात में कौन बच्चा अव्वल आता रहा है? तो जो पहले 4 साल अव्वल आया वो फिर 5वीं में भी अव्वल आएगा, या टॉप पोजीशन पे थे उन्हीं में से कोई अव्वल आ जाएगा। तो भाई पेश गोई बड़ी सादा सी है कि अभी देखें कि सियासत का महवर कौन बना हुआ है, किसके फैसले बिल्कुल। दुरुस्त साबित हो रहे हैं, कौन ज़िमनी इलेक्शन जीत रहा है, कौन जो हुकूमत के लिए इलेक्शन हो रहे थे वो जीत रहा था, कौन एतमाद का वोट ले रहा था, कौन अदम एतमाद की तहरीकें वापस ले रहा था। तो उसमें इमरान खान साहब हमें आगे नजर आते हैं। तो अब इमरान खान साहब ने एक और पेशगोई कर दी है, उन्होंने कहा है कि नींद की गोलियां खाएंगे शहबाज शरीफ साहब। अब मैं इनको इतनी टेंशन दूंगा कि वो नींद की शहबाज शरीफ गोलियां खाएंगे, और मुझे लगता है कि शायद आज रात को खा भी रहे हों, क्योंकि अच्छा, अब ये खबर उन तक भी पहुंच गई होगी कि जनाब सदर साहब जो है अब आपको कहने वाले हैं इत्तेमाद का वोट लें। तो और 5 लोगों का ये आ रहा है कि वो नून लीग के सिर्फ नून लीग के 5 लोग तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं, और जिनमें से 4 का ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से है, एक का जनाब जनूबी पंजाब से है। गालिबन आपका इलाका भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जनूबी पंजाब भी है। तो बिल्कुल उम्मीद आपके इलाके से भी एक साहब हैं। तो ये लोग अभी तक ये है कि शायद ये फिर वोटिंग के दिन नहीं आएंगे। इसीलिए इन्होंने हंगामी तौर पर अब इजलास भी तलब कर लिया है विफाक की हुकूमत की पार्टीज ने, कि इनके जितने मेंबरान हैं सेनेट के, कौमी असम्बली के, भागे भागे पहुंचे। तो अब टेंशन तो इनकी है। इमरान खान साहब तो अब देखिए ना, तहरील करके असम्बली वो तो हो गई, अब गवर्नर ने उस पर दस्तखत नहीं किए चाहे, तो वो खुद कह रहे हैं जी हो गई। अब खैबर पख्तूनख्वा वहां पर इलेक्शन, वो इलेक्शन मोड में पहले ही आ चुके हैं। तो अब तो कहते हैं कि जनाब वो जंगल में गया, किसी ने सवाल किया, लतीफा भी है, पहेली भी है।
तो वो हिकायत भी है। किसी ने सवाल किया, जनाब आप जंगल में जा रहे हैं तो सामने शेर आ गया तो क्या करेंगे? उसने जवाब दिया, जी जो करना है फिर शेर ने करना है, मैंने क्या करना है? तो तो ये बात है कि अब जो करना है इमरान खान ने करना है, इन्होंने क्या करना है? सिर्फ 5 बंदे हैं नून लीग के या फिर कुछ इत्तेहादी भी हैं जो कि इस वक़्त जिनको हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं? इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जो खबरें हैं, एक खबर ये है कि एमक्यूएम के हवाले से तहरीक-ए-इंसाफ बड़ी उम्मीद है कि बिल्कुल। उनका फिर अगेन जो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि माज़ी देखा जाए तो एमक्यूएम इसी वक़्त पर साथ छोड़ती है। और जिस तरह वो इत्तेहाद उनका हो गया, दोबारा मुत्तहिदा कौम मुत्तहिद हो गई है, तो अब उनको सूट क्या करता है? चंद दिन की और गवर्नरी, चंद दिन की और वज़ारतें, या अब उन्होंने अवाम में कोई अपनी साख बहाल करनी है। तो एमक्यूएम हमेशा हुकूमत में रहती है, और जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो उसी हुकूमत से फिर अलहदगी भी इख्तियार करने की तरफ जाती है, ताकि वो कुछ अपने आप को इंडिपेंडेंट शो कर सके, कुछ अपना रेट बढ़ा सके। तो अब वो चंद महीने बाकी हैं, तो लूली-लंगड़ी सी गवर्नमेंट है, आईएमएफ से मामलात इनके चल नहीं रहे, मुआशी तौर पर बड़ा बुरा हाल है। और ये जो स्ट्रैटेजी है कि जी इसहाक डार हैं, शहबाज शरीफ हैं, मुआशी तौर पर इनको ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा इस सब का, ऐसा नहीं है। अब एमक्यूएम पर भी बोझ आ रहा है, तो इस वजह से एमक्यूएम के हवाले से भी ये है कि शायद वो भी फिर वोटिंग में उस तरह नहीं आएंगे। कम से कम टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी ना, अपनी बार्गेनिंग पावर और बढ़ाएगी। बिल्कुल, हमने देखा लेकिन एमक्यूएम का जो पीटीआई के साथ माज़ी है, वो कोई ख़ासा बेहतर नहीं है। तो इमरान खान बुनियाद तो बना रहे हैं, लेकिन कल को अगर एमक्यूएम हिस्सा ना बनी तो फिर? नहीं, एमक्यूएम देखिए अपनी खातिर आएगी, यानी इत्तेमाद के वोट से बाहर। इमरान खान साहब अब किसी से इत्तेहाद नहीं करना चाहते। इमरान खान साहब बारहा ये कह चुके हैं कि मैं कमजोर हुकूमत नहीं लूंगा, मैंने कमजोर हुकूमत देख ली है, अब मैं नहीं। अगर हमें क्लियर मेजोरिटी ना मिली, हम अगर रिफॉर्म्स नहीं कर पाए, तो मैं ऐसी हुकूमत नहीं लूंगा। बदनामी लेनी है फिर तो उसका फिर क्या फायदा? इमरान खान साहब कहते हैं जब हम रिफॉर्म्स ही नहीं कर सकते, जब हम अपना एजेंडा या जो हमारी सोच है, हम जो वादे करेंगे, जब हम उनको पूरा ही नहीं कर सकते, तो फिर क्या फायदा? वो कहते हैं कि जी हमारा तो एक सिर्फ सामने हम थे, जिम्मेदारी हमारे प्रति इख्तियार नहीं था, तो अब वो बाइख्तियार होकर आना चाहते हैं। वो बेसाखियों को नहीं चाहते। अभी उन्होंने साबित कर दिया, सारी जमातें पीडीएम की तो एक तरफ है, सब एक तरफ है। तो इमरान खान साहब उन सब के होते हुए कराची में इलेक्शन जीत रहे हैं, उन सब के होते हुए खैबर पख्तूनख्वा में जीत रहे हैं, पंजाब में जीत रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन वो जीत रहे हैं। हर तरह से आप देखिए ना, तो इसलिए एमक्यूएम की तरीके इंसाफ में इमरान खान को एमक्यूएम की जरूरत नहीं है। एमक्यूएम को अपने वोटर को सेटिस्फाई करने के लिए कि देखिए, क्योंकि बेसिकली हुआ क्या, एमक्यूएम के पास था शहरी वोट ज्यादातर, और पीपल्स पार्टी, और वो एक नेचुरल मुखालिफ है। पीपल्स पार्टी एक दौर में जब बहुत मकबूल थी, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए बेसिक जो सोच थी उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की, वो फिर एमक्यूएम उस सोच के साथ आई थी। फिर एक आवाज बनी शहरी इलाकों के लोगों की, उर्दू स्पीकिंग के लोगों की, महाजिर लोगों की, वो एमक्यूएम आवाज बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग। लेकिन पिछले कुछ सालों में, दिहाइयों में ये हुआ, एक तो ये सियासी जोड़ तोड़, हर दफा आ जाना और कहना जी हम उनके लिए आए हैं, उनके हकूक के लिए कुछ ना किया, हर दफा ये नारा। फिर उसके बाद कत्लो गारतगरी, फिर उसके बाद अपने लिए मराहत लेते चले गए। अब भी ये हुआ, वजारतें ले ली, गवर्नरी ले ली। भाई आप कहते हैं हल्का पहले हल्का करवाते फिर वजारतें लेते। तो लोगों के लिए कुछ नहीं किया, अपने रिश्तेदारों के लिए किया। ये अमीर होते चले गए। ये एक मिडिल क्लास की पार्टी थी, और वाकई इसमें आपको पढ़े लिखे लोग और कोई वो नहीं मिलता था बडेरा, और ये अब तो वो सब बडेरे बन गए। अब तो उन सब के पास करोड़ों की गाड़ियां आ गई। तो लिहाजा एमक्यूएम को अपने कारकुन को, जिसने अब जूते उछालना शुरू कर दिए, जिसने गिरबान पकड़ना शुरू कर दिए हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए दिखाना है। और तहरीके इंसाफ के साथ ना वो जा रहे हैं, ना तहरीके इंसाफ समझती है कि भाई इनको हम साथ लें। तो ऐसा नहीं है। और अगर ये एतमाद का वोट फर्ज कीजिए ले भी लेते हैं शहबाज शरीफ साहब, फर्ज कीजिए, और एमक्यूएम फिर साथ आ जाती है, या वो बाकी लोग जो है फर्ज करें वो नून लीग के मैनेज होते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ जो कि फिलहाल मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इमरान खान अब जो काम किया उन्होंने जीत कर दिखाया। तो उसके बिल्कुल। बाद इमरान खान के पास अगले पत्ते भी हैं, और फिर भी ये अगर हुकूमत चलाते हैं तो इमरान खान का फायदा है उसमें। इनको आईएमएफ से डील करना पड़ेगा, इनको टैक्स लाना है, मिनी बजट लाना है, इनको पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी है, इनको बिजली और गैस की कीमतें बढ़ानी है, इनको सर्कुलर डेट कम करना है, इनको डॉलर की को फ्री फ्लोट करना है। आईएमएफ ने वाजे कर दिया है। तो इमरान खान तो चाहेंगे कि भाई ये जो मुश्किल फैसले हैं आप आए हैं, ये भुगते, हम क्यों इस तरह इनका साथ दें, और चंद दिन मजे ले लें इस मखलूत और इस कमजोर हुकूमत के, और अपने ऊपर कूड़ा डाल लें, और गंद अपने ऊपर डाल लें। नवाज शरीफ साहब तो अब भी वापस नहीं आ पा रहे, तो फिर तो पता नहीं लंदन से भी शायद कहीं आगे जाने की पोजीशन में चले जाएं।